एक पुरानी कहावत है, हर जुर्म के पीछे तीन चीजें होती हैं, जर, जोरू और जमीन। लेकिन आज के दौर में क्या सच में हर क्राइम सिर्फ इन तीन वजहों से होता है, या फिर इंसान की सोच, उसकी लालच और उसकी हवस अब इस कहावत से भी आगे निकल चुकी है? आज की कहानी मुंबई के एक पॉश इलाके की है, जहां एक खुशहाल परिवार धीरे धीरे बदल गया एक खौफनाक साजिश में। एक पुरानी कहावत है, अब पता नहीं आज के इस दौर में जब क्राइम का ट्रेंड और बाकी चीजें बदल रही हैं, अब वो कितना अभी भी फिट बैठता है या नहीं बैठता। क्योंकि अगर मुझसे पूछे तो अब क्राइम के और भी बहुत सारे रीज और बहुत सारी वजह हैं। लेकिन पुराने दौर से सदियों से ये बात कही चली आ रही है। मुहावरा है कि हर जुर्म के पीछे तीन चीजें होती हैं, जर यानी दौलत, जोरू यानी वाइफ, बीवी, और जमीन यानी प्रॉपर्टी। तो हर क्राइम के पीछे यही कहा जाता था कि यही तीन चीजें होती हैं, जर, जोरू और जमीन। आज के बदलते वक्त में शायद इसमें बहुत सारी और चीजें जुड़ गई हैं, जो जर को भी अलग कर देते हैं, चोरू को भी अलग करते हैं और जमीन को भी। उसके अलावा भी बहुत सारी वजह हैं क्राइम की। तो बदलते वक्त के साथ क्राइम की वजह भी बदल रही हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की जो कहानी है मुंबई की, ये कहानी इंसानी सोच का एक और नमूना है कि इंसान कैसे हवस में, लालच में अंधा होता है और वो कुछ कर बैठता है जिसके बारे में शायद उसे बाद में पछतावा हो। मुंबई के सांता क्रूज के एक पॉश एरिया में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली के मुखिया थे कमलकांत शाह। इनका अपना एक बिजनेस था और गारमेंट की कंपनी थी, और ठीक ठाक परिवार करीब 10 साल पहले 2012 में इनकी शादी हुई थी। शादी काजल नाम की एक महिला से, लड़की से हुई। फिर बाद में 2 बच्चे हुए। परिवार में सब कुछ ठीक था। कमलकांत शाह की एक मां थी, सरला देवी। वो साथ में रहा करती थी। कमलकांत की एक सिस्टर थी, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, कविता। तो ये परिवार सांता क्रूज में रहा करता था। धीरे धीरे वक्त बीता। बच्चे भी अब बड़े हो गए, 8-9 साल के। वक्त के साथ अब पति-पत्नी के रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट और खटास आने लगी। फिर आए दिन झगड़ा होने लगा। इस साल की शुरुआत में 2022 के झगड़ा इतना बढ़ा कि काजल जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। कमलकांत को उसने छोड़ दिया। अब कमलकांत यहां अकेले। लेकिन कमलकांत के पास पैसे थे, दौलत थी। थोड़े दिनों के बाद काजल को एहसास हुआ कि पति को छोड़कर बच्चों को साथ लाने के बाद शायद उनकी परवरिश अच्छे से नहीं हो रही है। परवरिश के लिए पैसे चाहिए और पैसे पति के पास। तो काजल ने समझौता किया और वापस जून में एक बार फिर अपने पति के पास अपने बच्चों को लेकर लौट आई। जून में घर आई, साक्रूज में रहने लगी। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। जून और जुलाई ठीक बीता। लेकिन फिर अगस्त में ये बात है, 24 अगस्त की। अचानक कमलकांत के पेट में दर्द उठा। कमलकांत को लगा कि पेट में दर्द है, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा। उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने भी दवा दी, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। फिर भी थोड़ा कम हो, फिर बढ़े, बट लगातार ये दर्द जारी रहा। फिर डॉक्टर ने भी कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ टेस्ट भी लिखे डॉक्टर ने, उससे भी कुछ समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो फिर आखिरकार डॉक्टर ने कहा कि एक बार फुल चेकअप के लिए आप हॉस्पिटल चले जाएं। और इसके बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो फिर इनको बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अब कमलकांत को बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर ने चेक किया, सबॉर्मल दवा दी, हालत भी ठीक होने लगी। लेकिन वो वापस घर भी आए, लेकिन फिर तबीयत बिगड़ी। फिर वापस बॉम्बे हॉस्पिटल गए। इस दौरान में डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे थे, उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। और डॉक्टर ने नॉर्मली सब देखा कि आपको कोई इशू नहीं है। कई बार फूड पॉइजन, बाकी चीज़ों से हो सकती है कुछ चीज़ें। लेकिन घर जाने के बाद तबीयत फिर बिगड़ी। फिर वापस वो नहीं, डॉक्टरों के पास बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंच गए और इधर रिपोर्ट अभी आई नहीं थी। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। इस दौरान में 13 सितंबर को एक रिपोर्ट आती है
जो उनको ब्लड टेस्ट और बाकी चीजें की थी बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने। और उन्हें लग रहा था कि सारी मेडिसिन, सारी दवाएं तो ठीक दे रहे हैं, कमलकांत ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कुछ अलग अलग टेस्ट लिखे थे। 13 सितंबर को इत्तेफाक से उसकी रिपोर्ट आई। जब वो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान था। डॉक्टर ने फौरन रिपोर्ट देखते ही पुलिस को फोन किया। डॉक्टर ने पुलिस से कहा कि एक पेशेंट है जिसका नाम है कमलकांत शाह, हमारे एडमिट है और उसकी एक रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट हमें हैरान कर रही है। मामला कुछ गड़बड़ है, आप इसकी जांच कीजिए। अब पुलिस ने कहा कि ये क्या मामला, आपके यहाँ पेशेंट है, वो भी अभी जिंदा है, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप मिलिए, आपको मैं बताता हूं। तो खैर, अब पुलिस तक कंप्लेंट गई थी। पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी। तो लोकल पुलिस की टीम पहुंचती है, डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि देखिए, हमने इनकी ब्लड टेस्ट कराई, उसमें 2 रिपोर्ट ऐसी हैं जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट जो थी, इसमें वो थी इनकी आर्सेनिक, और दूसरी रिपोर्ट जो थी वो थी थैलियम की। अब ये दोनों रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि ये रिपोर्ट बहुत बढ़ी हुई। तो पुलिस ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है ये। तब उन्होंने कहा कि इंसान के लिए दोनों चीजें बॉडी में जरूरी भी हैं, आर्सेनिक भी जरूरी है, थैलियम भी जरूरी है, लेकिन एक तय मात्रा तक, एक तय मकदार तक। इसके बाद अगर होता है तो फिर गड़बड़ है, फिर ये पॉइजन बन जाता है। लेकिन जो ब्लड रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कमलकांत शाह की बॉडी में जो आर्सेनिक है वो अराउंड 400 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है। 400 गुना ज्यादा जो थैलियम है वो करीब 365 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है। और नॉर्मली ये केस डॉक्टर ने कहा कि हमने कभी देखा नहीं है। तो पुलिस ने कहा कि ये क्यों बढ़ता है। तो उसने कहा, कोई वजह नहीं है, हमें डाउट है कि इन्हें ये अलग से दिया जा रहा है। अब कोई भी शख्स अलग से आर्सेनिक या थैलियम जैसी चीजें जो देश में बैंड हैं, सिर्फ कुछ खास काम के लिए यूज होता है, और उसके लिए भी आपको लिखत पढ़त में ये लेना पड़ता है। तब लोकल पुलिस ने बात की इस बारे में, और उसके बाद उन्होंने कहा, चलो, अभी कमलकांत शाह हॉस्पिटल में है। 13 सितंबर को रिपोर्ट आई। उसके बाद डॉक्टर ने पुलिस को बताया था। इस रिपोर्ट के आने के ठीक 6 दिन के बाद 19 सितंबर कमलकांत शाह की मौत हो जाती है, उसी बॉम्बे हॉस्पिटल में। अब जब मौत हुई तो डॉक्टर ने उसी पुलिस वाले को बताया कि मैंने आपको उनकी रिपोर्ट बताई थी, मुझे कोई डाउट था, उस पेशेंट की मौत हो गई है। अब पुलिस वालों के कान खड़े हुए। उनके आला अफसरों ने कहा कि देखो, ये टेक्निकल मैटर है, समझ नहीं पाएंगे। तो फिर मामला क्राइम ब्रांच यूनिट ने को सौंप दिया गया कि आप इस मामले की तफ्तीश कीजिए। अब इधर बॉडी ले जाई गई, पोस्टमार्टम हो चुका था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह यही है कि इस कमलकांत के शरीर में आर्सेनिक और थैलियम, इनकी मात्रा तय मात्रा से 400 और 350 गुना से ज्यादा थी, और ये वैसे पैदा हो नहीं सकती बिना बाहरी किसी शख्स के दिए हुए। अब क्राइम ब्रांच यूनिट ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो सबसे पहले पूरे फैमिली से पूछताछ की, फैमिली बैकग्राउंड चेक किया। तो पता चला कि 2012 में कमलकांत शाह की काजल से शादी हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। लेकिन जो पुलिस वालों को सबसे बड़ी चीज पता चली वो ये कि अगस्त में ही 19 सितंबर को मौत हुई है कमलकांत शाह की। अगस्त में ही कमलकांत शाह की मां सरला देवी की भी मौत हो चुकी थी। तो जब पूछा गया उनकी बेटी से कि उसकी मौत कैसे हुई, कविता से, तो उसने कहा कि ठीक भैया की तरह मेरी मां को भी अचानक पेट में दर्द उठा था। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले गए थे। कोकीपीला बेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, और वहां डॉक्टरों ने चेक किया, लेकिन टेस्ट वेस्ट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इत्तेफाक से इतना मौका भी नहीं दिया सरला देवी जी ने, और उनकी मौत हो गई। तो लगा, एक तो उम्र बुजुर्ग, कोरोना काल में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो शायद उसका कोई साइड इफेक्ट हो। तो घर वालों ने सब्र कर लिया और सरला देवी की मौत को एक आम मौत मानकर खामोश हो गए। अब जब पुलिस ने जांच की और ये बात सामने आई कि अगस्त में ही, यानी कि कमलकांत की मौत से महीने भर पहले उनकी मां की डेथ हो चुकी है, तो क्या इन दोनों मौत में कोई रिश्ता है? अब पुलिस को इस सवाल का जवाब ढूंढना था, और रिश्ता है तो वो कौन शख्स है? अगर ये दोनों चीजें दी जा रही हैं,
आर्सेनिक थैली में, तो कौन है ऐसा? पुलिस ने बहन से बात की। बहन ने कुछ चीजें बताई। उसने कहा कि हाँ, दोनों पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था, लेकिन जब वो जून में लौट कर आईं और उसके बाद से ही जुलाई और अगस्त, अगले 2 महीने में ही भाई की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके पेट में दर्द होता, पहले भी होता घर में, पर वो आम तौर पर पेट दर्द, और ये हम लोग एक मामूली चीज समझकर पहले खुद ही कुछ छोटी मोटी दवा ले लेते हैं। वही कमलकांत ने किया। लेकिन उनकी बहन को तो उन्होंने कहा कि जब भाई एडमिट थे तब अक्सर उनकी जो भाभी थी वो भाई की प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की पॉलिसी के पेपर और रकम, बिजनेस, इन चीज़ों के बारे में पूछताछ करती थी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि जिस औरत का पति हॉस्पिटल में एडमिट है, जो इतना परेशान है, इतना दर्द झेल रहा है, उसकी वाइफ के माथे पर उसको लेकर कोई शिकन नहीं है, बल्कि वो तो उसकी प्रॉपर्टी, बिजनेस, इंश्योरेंस, इन चीज़ों के बारे में पता कर रही है। अब जब पुलिस को ये पता चला तो पुलिस को लगा कि शायद कुछ मामला गड़बड़ है। अब पुलिस ने कहा कि वो काजल की कुंडली खंगालेगी। इसके बाद अब काजल की कुंडली खंगालनी शुरू की गई। काजल के सारे मोबाइल के कॉल डिटेल निकाले गए। जब काजल के कॉल डिटेल निकाले गए, फिर पुलिस ने कहा कि उस कॉल डिटेल में अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही थी। एक नाम आ रहा था, लेकिन वहां पर पुलिस को डाउट नहीं हो रहा था। उसकी कुछ और वजह था। वजह थी, आगे बताऊं? लेकिन पुलिस के दिमाग में यह था कि अगर एक शख्स को घर के अंदर आर्सेनिक और थैलियम की मात्रा दी जा रही है, तो डॉक्टर ने बताया था कि कैसे दी जा सकती है, तो खाने और पीने की चीज में ही मिलाकर दी जा सकती है। उसकी वजह यह है कि थैलियम और आर्सेनिक दोनों ऐसी चीजें हैं जिनका अपना कोई रंग नहीं होता। जिस चीज में इनको मिला दो, जैसे पानी है, पानी का अपना रंग नहीं होता, तो ये उसी में घुल मिल जाते हैं और इनका अपना कोई निशान नहीं छोड़ते, इनका कोई स्वाद नहीं होता। इन दोनों चीजों का, थैलियम और आर्सेनिक का, कि आप किसी चीज में मिलाओ और सामने वाला कहे कि अजीब सा टेस्ट आ रही है, तो बेस्वाद है, कोई स्वाद नहीं, कोई रंग नहीं। तो आप बड़ी आसानी से इसको खाने में, जूस में, चाय में, कॉफी में, ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में मिला सकते हैं। तब जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने कहा कि अब खाना तो घर में बनता होगा। 2 बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, मां भी थी उस वक्त, और अगर ये मिलाया जा रहा है घर के अंदर, तो सिर्फ कमल का पर कैसे असर? बाकी फैमिली वाले कैसे बच सकते हैं? तो पुलिस ने सबसे पहली एक चाल चली। उसने कहा काजल से कि एक काम करते हैं, आपका भी हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर ने बताया और हो सकता है कोई आपके परिवार का दुश्मन हो जो ऐसी चीजें डाल रहा हो। तो अगर आप में भी है, एक तो आपकी सेफ्टी भी हो जाएगी और हमें पता भी चल जाएगा। लेकिन काजल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं ये टेस्ट नहीं कराऊंगी। यहां से पुलिस का माथा ठनका और पुलिस को कुछ डाउट हुआ। अब पुलिस ने पूरा अपना जो मामला था वो सारा काजल के इर्द गिर्द घुमा दिया। अब पुलिस ने उसके सारे कॉल डिटेल दोबारा से चेक किए। जब दोबारा से चेक किए तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जिससे कोई शक हो, लेकिन एक नंबर मिला। लेकिन उस नंबर पर यह भी था कि ऑलरेडी कमलकांत के भी नंबर चेक किए, उसमें भी वो नंबर था। तो पता चला कि काजल इधर काफी बात करती थी। जिस शख्स का नंबर था उस शख्स का नाम था हीरेन, और इसी फोन नंबर पे वो लगातार हितेश जैन, तो हितेश जैन बात किया करता था। अब पता चला हितेश जैन कौन है। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया तो फैमिली से पता चला कि हितेश जैन कमलकांत शाह का बचपन का दोस्त है। दोनों बचपन में 1 साल स्कूल में पढ़े, कॉलेज गए और बचपन की फ्रेंडशिप है, घर में आना जाना था। तो अब हितेश जैन और काजल का क्या रिश्ता हो सकता है? अब पुलिस ने इसको खंगालना शुरू किया तो पता चला कि जब मियां बीवी में खटपट होने लगी, काजल और कमलकांत में, तो इस दौरान में कई बार उसने हितेश जैन से बात की, पति से झगड़े के बारे में, ये वो, और धीरे धीरे हमदर्दी के तौर पर न जाने कब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। काजल और हितेश, अब इनमें प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो ये था, काजल ने फैसला कर लिया
कि वो अब अपने पति के रास्ते से हट जाएगी या हटा देगी। और पर उसे ये भी था, वो डिवोर्स ले सकती थी, पर उसे मालूम था उसके पति के पास दौलत है। उसे ये भी पता था कि उसकी माँ घर में रहती है, बहन की शादी हो चुकी है, तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी है कायदे से उसी की है, कमलकांत की, और उसकी मौत के बाद वो उसकी होगी। अगर माँ नहीं होती है तो यही उसने हितेश के साथ मिलकर एक साजिश रची। तो उसने हितेश से कहा कि मुझे अपने पति का कत्ल करना है, लेकिन कत्ल ऐसा करना है कि दुनिया वालों को भनक तक न लगे कि यह कत्ल है। इस कत्ल पर खुद अस्पताल और डॉक्टर मोहर लगाएं कि उसकी मौत बीमारी की वजह से हुई है। तो ऐसा कत्ल कैसे कर सकते हैं? हितेश जैन ने यहां काजल की मदद की। सो वो गया और उसने अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स गूगल करके तलाशना शुरू किया, जो बहुत सारे क्राइम के केस में है। फिर उसे अचानक पता चला कि आर्सेनिक और थीलियम, और लेकिन उसे यह भी पता चला कि यह बिना कागजी कार्रवाई के पेपर के आसानी से नहीं मिलता है। तो जो कंपनी और जिस प्रोडक्ट में यह यूज होता है, प्लानिंग 7 महीने पहले शुरू हुई। सोचिए आप, मतलब लास्ट जून में 23 जून को ये वापस घर आई थी अपने पति के पास, और सिर्फ 2 महीने के बाद मौत हुई थी। लेकिन प्लानिंग उससे 5 महीने पहले से चल रही थी, यानी कि जनवरी से ही, जब ये मायके में थी। और मायके में थी, इसे बात करने की पूरी आज़ादी थी हितेश के साथ। दोनों बात करते। हितेश ने गूगल किया, फिर उसने एक फर्जी कंपनी बनाई, जिस कंपनी के नाम पर वो ये थीलियम और आर्सेनिक खरीद सकता था। उसने ये सब कुछ खरीदा और उसके बाद इसी प्लान का हिस्सा था। उसने कहा काजल से कि अब तुम वक्त आ गया है, ये दोनों चीजें मेरे पास हैं, तुम घर जाओ, लौट जाओ बच्चों को लेकर। काजल ने वही किया। उसने आर्सेनिक और थीलियम पकड़ी और पहुंच गई घर। और पति के साथ एक बार फिर से ऐसा लगा कि अब सब कुछ भूल के रहने लगी है। लेकिन अब वो एक दूसरी चाल चल रही थी। अगर वो खाना में मिलाती तो खाना एक आदमी का तो अलग बनता नहीं, शक हो जाता। सभी खाना टेबल पर साथ खाते हैं, फिर पति भी खाता, माँ भी खाती, बच्चे भी उसके खाते, और वो नहीं चाहती तो उसके बच्चे को नुकसान हो, क्योंकि उसका टारगेट सिर्फ उसका पति और उसकी माँ थी। उसने जूस में या चाय में मिलाकर ये दोनों चीजें अपने पति और अपनी सास को देना शुरू किया। जून से देना शुरू किया, करीब 2 महीने तक दिया। माँ क्योंकि बुजुर्ग थी सरला देवी, उन पर ज्यादा जल्दी असर किया, और यही वजह है कि अगस्त में ही उनकी मौत हो गई। अब माँ रास्ते से हट चुकी थी, पति रास्ते में बचा था। पति के साथ उसका ये सिलसिला जारी रहा। वो ये जहर उसे जूस में और चाय में मिलाकर देती रही। उधर माँ की मौत को किसी का शक भी नहीं हुआ। बुजुर्ग पेट में दर्द, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने देखा तो सारी चीजें क्लीन एंड क्लियर थीं। इससे कविता और हितेश का हौसला और बढ़ा। उसे लगा ये तो मेडिकल रिपोर्ट में सब गुनाह छुप जाएगा, क्योंकि सरला देवी की मौत पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। तो अगस्त का महीना बीत गया। इनका हौसला और बढ़ा। इन्होंने मात्रा और बढ़ा दी, और आखिरकार सितंबर में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अगस्त में मां की मौत के बाद से ही हालांकि दर्द शुरू हो चुका था कमलकांत को, लेकिन फिर वहां डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पहली बार इसलिए भेज दिया था कि जब उन्होंने टेस्ट किया तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, और उसके बाद रिलीज भी कर दिया, घर भी भेज दिया। लेकिन जब दोबारा आया तब उन्होंने कहा कि आखिर क्यों हो रहा है। इसलिए फिर ब्लड टेस्ट हुआ और 13 सितंबर को उसकी रिपोर्ट आई थी। और तब डॉक्टर ने यह लगा डॉक्टर को कि यह मामला गड़बड़, और इसीलिए पहली बार पुलिस को फोन किया। पर इत्तेफाक से उसके 6 दिन के बाद ही 19 सितंबर को कमलकांत की मौत हो गई थी। तो 7 महीने से प्लानिंग थी। 2 महीने से लगातार किस्तों में जहर देकर मारा जा रहा था। मां की मौत के बाद अगस्त में मां की हुई और सितंबर में खुद कमलकांत की हो गई। पुलिस अब तफ्तीश अपनी करती रही, आगे बढ़ती रही, क्योंकि उसे सबूत जुटाना था। पेचीदा मामला यहां पे था और यहां पर फंस गया की। मां की मौत हॉस्पिटल में हुई थी। डॉक्टरों ने ऐसी कोई चीज पाई नहीं। अंतिम संस्कार भी हो चुका था। तो मां को यही 2 चीजें देकर मारा, कविता और हितेश ने। अब यह साबित नहीं हो सकता था, सिर्फ कहानी हो सकती थी। लेकिन यह था
कि जिस तरीके से सिम्टम थे, पेट दर्द और ये सब एक थे, लेकिन प्रूफ नहीं था, क्योंकि माँ का ब्लड टेस्ट और उसमें ये आर्सेनिक और थीलियम नहीं आया था। तो ये सारी चीज़ें बाहर हुईं। अब वो धीरे धीरे जहर देने लगी। उसका इरादा यही था कि जब पति मर जाएगा, उसके बाद इंश्योरेंस के काफ़ी पैसे थे, काफ़ी रकम थी कमलकांत की। उन्होंने अपने अच्छे खासे इंश्योरेंस करा रखी थी, तो सारे पैसे मिलेंगे, बिजनेस मिलेगा, और उसके बाद वो कमलकांत के ही बचपन के दोस्त हितेश जैन के साथ शादी करके सुखी से रहेगी। उसके पैसों पर ऐश भी करेगी और एक नए पति के साथ रहेगी। ये उसकी पूरी साजिश थी, और इसी वजह से स्लो पॉइजन देकर इस तरीके से मारने का काम किया। प्लानिंग पूरी की थी, लेकिन वही है कि और मान की मौत से हौसला भी बढ़ा था सरला देवी की। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ब्लड टेस्ट में ये पकड़ में आ जाएगा और डॉक्टरों को ये फौरन पता चल जाएगा कि ये मामला क्या है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में बरामद होने का मतलब ही यही है। कई बार ऐसी कुछ बीमारियों में ये घट पड़ जाती है, लेकिन जिस तरीके से इस रिपोर्ट में आई थी 400 गुना एंड 365 गुना, वो डॉक्टर